नीतीश युग का अंत समझें इसे, और ये समझें कि जो सीटें और वोट परसेंटेज बीजेपी का आया था, अब वाकई में बीजेपी सच में अपने आप को पूरा हार्डकोर तरीके से फुल फ्लैश बिहार में चाहती है अपना सीएम? बीजेपी अपना सीएम तो चुनाव के पहले भी चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी अपना सीएम बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से चाहती थी, अब उसका अपना सीएम बिहार में बन रहा है। सवाल ये है कि जो आपका असली सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड सत्ता के सहारे चलने वाली एक पार्टी है। जेडीयू के पास कोई बहुत मजबूत कास्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं है, और जेडीयू के पास वैसा नेतृत्व भी अभी उभर कर सामने नहीं आया है जो जनता दल यूनाइटेड को आगे चला सके। क्योंकि ये पार्टी जो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने बनाई थी, वो पार्टी अब पिछले 20 सालों से देखें तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चल रही थी, और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कोई फ्यूचर लीडरशिप तैयार नहीं की। जैसे करुणानिधि ने एम.के. स्टालिन को तैयार किया, जैसे डिप्टी सीएम बनाकर सुखबीर सिंह बादल को तैयार किया गया, प्रकाश सिंह बादल ने किया, जैसे अखिलेश यादव को समय रहते मुलायम सिंह यादव ने चीफ मिनिस्टर बना दिया, वैसे कोई फ्यूचर लीडरशिप नीतीश कुमार ने तैयार नहीं की, और उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और मोटे तौर पर कहें तो पीए मॉडल में पार्टी चलाई गई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप देखें, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक, वो क्या थे? वो नेता थे। नीतीश कुमार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो नेता थे। लेकिन बाद के दौर के अध्यक्षों को देखें तो कई सारे नाम मिलेंगे। आरसीपी सिंह बेनी प्रसाद वर्मा के ओएसडी थे, एक तरह से कहें तो पीए मॉडल की शुरुआत हो रही थी वहाँ पर। उसके बाद सुधा श्रीवास्तव जो जेपी की भांजी थी, उनके पीए हुआ करते थे ललन सिंह, और संजय झा जो कभी राजीव प्रताप रूड़ी के पीए हुआ करते थे। तो ये पीए मॉडल में पार्टी को लाने का खामियाजा अंततः नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा, क्योंकि एक नेता जो राजनीतिक तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर समझता हो, वही राजनेता अपने आसपास भावी नेतृत्व को उभरने नहीं देता। और भावी नेतृत्व जिस किसी पार्टी में नहीं उभरेगा, वही खामियाजा भुगतना होगा। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस पार्टी कैसे खत्म हुई? रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर बिहार यूपी में बनाने की वजह से यहाँ खत्म होती चली गई। भारतीय जनता पार्टी अब उसी प्रक्रिया पर देखिए, पर्ची से मुख्यमंत्री कई राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके पास आरएसएस का एक सांगठनिक ढांचा मौजूद है। जेडीयू की बात जो आप कर रही हैं, जेडीयू में राजनीति जो बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उस पर भी एक नज़र रखना जरूरी हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड बेसिकली एक पॉलिटिकल बफर जोन की तरह थी आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच, और वो पॉलिटिकली बफर जोन एक बड़े ही बिखरे हुए वोट बैंक को किसी प्रकार इकट्ठा कर टिका हुआ था। मसलन नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण, कुर्मी कुशवाहा समीकरण जिसे कहते हैं, इसके अलावा जो कर्पूरी ठाकुर की जो थाती थी, अति पिछड़ा वोट बैंक, उसका बड़ा हिस्सा, और माइनस पासवान जो एक महादलित कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने क्रिएट की थी, जो बसपा बिहार में उभर रही थी, वो भी कमजोर हुई, रामविलास पासवान भी कमजोर हुए थे, तो वो महादलित वोट, इस वोट बैंक में बिखराव 2015 के बिहार चुनाव में दिखा। 2015 का चुनाव 3/4 बहुमत से बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन ने भले ही जीता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका कोर वोट किसी भी सूरत में 15% से ऊपर नहीं जा रहा था, वो अपने एनडीए के सहारे 35% वोट हासिल करने में सफल हो गया। जब बीजेपी और एनडीए 35% वोटों तक पहुंच गया, इसका सीधा मतलब था कि महादलित में भले न सही, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा तबका अब भी एंटी आरजेडी माइंडसेट के साथ पोलिंग कर रहा है, और वो नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ने को तैयार है। वहां से एक सिल्वर लाइनिंग बीजेपी को दिखी, लेकिन वो सिल्वर लाइनिंग, वो कहते हैं ना कि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, और चूंकि जो नीतीश कुमार है वही नरेंद्र मोदी है, अपना चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक झुक जाते हैं, लिहाजा नीतीश कुमार ने भी झुका लिया। ठीक है, तो वो सारी परिस्थितियां जैसे होती चली गई। अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच में मुझे जो दिखाई दे रहा है, जेडीयू का फ्यूचर 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीजेपी भी जेडीयू को खत्म करना चाहेगी, और जो तबका, खासकर महादलित तबका, बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस माइंडसेट जो है, जो बाबा साहब का अम्बेडकराइट थॉट जिसे कहते हैं, वो जिस ढंग से बिहार में बढ़ता जा रहा है दलितों में, वो तबका अब आरजेडी की तरफ जाता है, या कांग्रेस पार्टी वैसे ही उसके लिए गारंटर की भूमिका निभाती है राजद के लिए, जैसे यूपी में अखिलेश यादव के लिए संविधान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में निभाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।